अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी जो कि पीसीओडी पर थी। आज मैं एक बिल्कुल नए मौजू के साथ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। तो आज का हमारा मौजू है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर या डेंगू बुखार आजकल बहुत कॉमन है। ये जो मौसम है, इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये सम टाइम्स बुखार जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और इससे बहुत सी खुदा न खास्ता मौत भी होती हैं। तो डेंगू फीवर जो है ये एक ख़ास किस्म का मच्छर जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं, उसमें मौजूद डेंगू वायरस की वजह से होता है। तो ऐसा मच्छर जिसके अंदर ये वायरस मौजूद हो और अगर वो किसी तंदुरुस्त इंसान को काट ले तो उसमें डेंगू बुखार की इलामात आ सकती हैं। अगर आपको अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, सर को दर्द महसूस हो, बेचैनी हो, जिस्म पर लाल जो है वो धब्बे पड़ जाएं, निशान पड़ जाएं, इसके अलावा उल्टी की कैफियत भी हो सकती है। बेचैनी इस कदर ज़्यादा होती है कि मरीज़ मुश्किल तौर पर एक जगह पे बैठ नहीं सकता। तो अगर आप में ये ऐसी लामात पाई जाएं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आपका डॉक्टर आपका सीबीसी करवाएगा, इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट करवाएगा और उसके साथ और भी दीगर टेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो डेंगू फीवर है इसका वायरस जिस्म में दाखिल होने के तकरीबन 7 से 12 दिन के अंदर अंदर ये बुखार इंसान को हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लामात मच्छर के काटने के 2 दिन बाद शुरू हो जाएं, जिसमें हल्का सा सर दर्द हो, थोड़ी बेचैनी हो। तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और ये जो टेस्ट हैं करवा लेने चाहिए। अगर इस बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर उसमें ये है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत ही लाजवाब किस्म की अद्वियात हैं। अगर इन अद्वियात का इस्तेमाल उस दौरान किया जाए तो ये डेंगू फीवर की शिद्दत बहुत कम हो जाती है और ये ख़त्म भी हो जाता है। इसमें कुछ एहतियात की भी ज़रूरत है कि जब जैसा कि आजकल डेंगू का मौसम है तो हमें चाहिए कि अपने माहौल में इर्द गिर्द साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें और पूरी आस्तीनों वाले हम कपड़े पहने। इसके अलावा जो मॉस्किटो नेट है उसका इस्तेमाल किया जाए और मच्छर भगाने वाली जो अद्वियात होती हैं जिसमें कुछ कॉइल्स होती हैं वो लगाई जाएं और मच्छर को रिपेल करने वाला ऑयल या लोशन जिस्म पर लगाया जाए। तो अगर आप में डेंगू की तशख़ीस हो जाती है तो फिर होम्योपैथी में इसकी कुछ अद्वियात हैं जिनमें सरफ़हरिस्त एक दवाई है जिसको हम योपेटोरियम पर्फ कहते हैं। इस दवाई की लामात में बुखार होता है और जिस्म में शदीद दर्द होता है। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर डेंगू के दिन चल रहे हैं और आपको ख़तरा है खुदा न खास्ता आपको डेंगू बुखार ना हो जाए कहीं, तो आप योपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी की मेडिसिन ले लें। इसके 2 कतरे सुबह, 2 शाम, ये डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के ऊपर डाल लें और जब तक इसका सीज़न है, महीना डेढ़ महीना आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको डेंगू फीवर बिल्कुल होगा ही नहीं। हाँ, अगर ये हो जाता है तो इसमें आप योपेटोरियम पर्फ जो दवाई है ये आप 30 पोटेंसी में 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कमज़ोरी भी है बुखार के साथ तो आप जेलसीमियम 30 सुबह, दोपहर, शाम 2-2 कतरे ले सकते हैं। इसके अलावा एक होम्योपैथिक मदर टंक्चर है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया जो है ये एक पपीते से बनी हुई दवाई है और ये बहुत तेज़ी के साथ प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाती है। तो इस दवाई के 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम
1 कप पानी में डाल के पिए जा सकते हैं। अगर इस दौरान आपके सर में शदीद दर्द है तो उसके लिए बेलाडोना दवाई भी ली जा सकती है। उसमें बेलाडोना 30, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, या तो आप थोड़े से पानी में डाल लें या डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डाल लें। अच्छा, एक होता है डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर। ये एक ऐसी कैफियत होती है, इस डेंगी फ़ीवर की एक एडवांस्ड कंडीशन होती है जिसमें कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जो है वो भी निकल सकता है। कि अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा, अगर उसकी तादाद 1 लाख से कम हो गई, फ़र्ज़ किया उसकी तादाद 70,000 तक पहुंच जाती है, तो फिर अव्वल तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मेरे ख्याल में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ उस दौरान आप कुछ ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि आपको इस जो हेमरेजिक फ़ीवर है इससे बचा सकती हैं। इसमें ये होता है कि खून जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलना शुरू कर देता है, रिसना शुरू कर देता है। मसलन वो खून हाथों से भी आ सकता है और खून जो है वो नाक से भी निकल सकता है। तो उसमें आप योपेटोरियम पर्फ 30, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। इसके अलावा हेमामेलिस 30, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ले सकते हैं। लेक्सस 30, 2 कतरे सुबह, 2 शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप कैरिका पपाया मदर टंक्चर 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम। और इसके साथ एक और मदर टंक्चर होता है ओसिमम। ये तुलसी से बनी हुई एक दवाई है, क्योंकि तुलसी जो है ये भी प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तो उसके भी 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप पानी में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप सेब का जूस भी पी सकते हैं, नींबू का रस भी ले सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर आपको ज़रूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। तो मेरा ख़्याल है आप इन अद्वियात के नाम जो हैं वो नोट कर लें। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो ये दवाइयाँ घर में ला कर रख लें, ताकि एमरजेंसी के तौर पर ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकें। अगर आप एलोपैथिक अद्वियात ले रहे हैं तो उनके साथ भी ये दवाइयाँ ली जा सकती हैं। अगर इस दौरान आपको उल्टी की कैफियत महसूस हो, जी मतलाए, उसके लिए एक होम्योपैथिक की दवाई होती है इपिकाक। आप इपिकाक 30 पोटेंसी की दवाई ले लें। इसके 2-2 कतरे दिन में 3 बार या तो डायरेक्ट ज़ुबान पर डाल लें या थोड़े से पानी में डालकर पिएँ। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जल्द हम एक नई वीडियो, एक नई मौजू के साथ, एक नई बीमारी, उसका इलाज और इलामात के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें अपने डॉक्टर अज़हर हुसैन को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।